गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। ठीक है, और काफी टाइम के बाद आपके इस चैनल पर वीडियो मेरी आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था, बट आपको हर तीसरे चौथे दिन मेरी एक वीडियो अब इस चैनल पर रेगुलरली मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया, लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, प्यार दिया। उसके बिहाफ पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों के डाउट जो है ना, कि एक चार्म जो रहता है, ठीक है, हम भी पढ़ते थे, हमारे टाइम पे भी रहता था कि सर पैसा कहाँ मिलेगा। सब तो ठीक है सर, अपनी जगह पर सब अच्छी चीज है सर, जेई भी अच्छा है, एई भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन सर हमको बस ये बताओ आपकी पैसा कहाँ मिलेगा बाबू भैया, पैसा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। ठीक है, आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, इसके अंदर, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, सिर्फ 5 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो हैं बेसिकली वो आपकी किस पाथ से हो सकती हैं। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो है वो आपकी किस पाथ से हो सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, इनके साथ कॉर्पोरेट सेक्टर की भी मैं बात कर लूंगा। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी मैं आप लोगों से बात कर लूंगा, बता दूंगा कि कहां कहां पर यहाँ पर कॉर्पोरेट में भी स्कोप है। ठीक है, तो ये बी और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। ठीक है, मतलब जो भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन छात्रों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। डिप्लोमा वालों के लिए सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स की। तो एक एक करके मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, किस किस चीजें में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहां से बात करते हैं ना, सबसे पहली नंबर पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कौन से इंस्टीट्यूट है जहां पर आपके पास आपको रुतबा भी देखने को मिलेगा अपना, ठीक है, आप लेकिन बाहर उस कैंपस के अंदर उस जगह पर आपको क्या है, बहुत सीखने के लिए भी है, ठीक है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब भी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आप यहां पर बात करूं, आपके पास भाई आईएसआरओ, ठीक है, आईएसआरओ हो गया, आपका बीएआरसी हो गया, ठीक है, बीएआरसी हो गया, ठीक, आपके पास भाई डीआरडीओ हो गया, ठीक, डीआरडीओ हो गया, आपके पास जो है बीआईएस हो गया, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन सारी जगह पर, ठीक है, इन सारी जगह पर आपके पास एक पोस्ट निकलती है साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, किसकी भाई, यहां पर एक पोस्ट आती है किसकी, साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आपके पास क्या है भाई, आती है। अब इसमें क्या है, ये साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोस्ट आती है, अब यहां पर आपके पास आप बोलोगे कि सर यहां पर सैलरी कैसे ज्यादा हो सकती है, आपके मन में डाउट आएगा। देखो, मैं यहां पर आपको बेसिक पे के हिसाब से जो है वो चीजें थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक पे के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ऑल ओवर जो बेसिक पे पर जितने भी आपके अलाउंसेस रहते हैं, ठीक है, जितने भी आपके अलाउंसेस रहते हैं, तो ऑल ओवर जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, जितना जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनसे डिस्कशन करके डिफरेंट डिफरेंट आपके एरियाज में कुछ दोस्त सेलेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनसे डिस्कशन करके तो जो पता चला है, ठीक है, जो पता चला है, सीनियर्स भी हैं, उनसे डिस्कशन करके तो जो चीज़ें पता चली हैं कि कहाँ किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर जो आपके पास बेसिक पे रहता है ना बेटा, ठीक है, कितना बेसिक पे जो रहता है वो ऑन एंड अराउंड आपके पास 56,100 आपके पास रहता है। अब इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, इसके ऊपर आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर आपको भाई बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे और भी अलाउंसेस जो है वो मिलते हैं। तो ऑन एंड अराउंड अगर मैं बात करता हूं इन साइंटिफिक ऑफिसर की, इस साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट की इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर, तो बेसिक पे इनका इतना ही रहेगा, लेकिन अलग अलग जगह पर थोड़ा सा वैकेंसी जो है, थोड़ा सा जो अमाउंट है, ये अप्रोक्सीमेट 90 टू 95 के पर मंथ आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, ये आपके पास पर मंथ जो है वो इतना पहुंच जाता है। कैसे, यहाँ पर आपके पास अलाउंसेस ऐड होके, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन अलाउंसेस को ऐड कर लेते हो, जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है, जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो उनके बाद जो है आपका जो है
पैकेज जो है वो अराउंड ऑन एंड अराउंड इतना हो जाता है 90 to 95, ठीक है, 90 to 95 हो जाता है। ये आपके पास एक सबसे पहली जो मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब है, ठीक है, बेसिक पे के हिसाब से नहीं, ठीक है, बेसिक पे के हिसाब से नहीं, आपके जो मैं पैकेज आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ये जो रहने वाला है, ठीक है, ये जो रहने वाला है तो ये आपके पास ऑल ओवर के हिसाब से रहने वाला है, ठीक। अभी दूसरे के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है, दूसरे के हिसाब से बात करता हूँ तो जो आपकी पीएसयूज है, ठीक है, पीएसयूज के बारे में डिस्कशन किया था, बहुत लड़कों का क्वेरी है पीएसयूज को लेकर, उस पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, ठीक है। तो पीएसयूज कौन कौन सी, जो बेटा आपके पास महारत्ना कंपनीज है, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ, ओएनजीसी, ठीक है, आईओसीएल गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, ठीक है, एनपीसीआईएल, तो एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ आपके पास क्या है, एचपीसीएल ले लो, बीपीसीएल ले लो, तो ये आपके पास क्या है, कुछ पीएसयूज हैं, ठीक है, कुछ पीएसयूज जो है आपके पास हैं। ये क्या करती हैं भाई, ये भी आपको क्या करती हैं भाई, बहुत हाईली पैकेज रेट करती है, हाईली पैकेज जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहां पर वैकेंसी जो आती है वो आपके पास ईए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस पोस्ट के नाम से वैकेंसीज आपके पास निकाली जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिक पे रहता है, ठीक है, बेसिक पे जो यहां पर रहता है, ठीक, तो यहां पर आपके पास बेसिक पे रहता है कितना, 50,000, ये आपके इनिशियली रहेगा बेसिक पे। और इनकी जो जब ट्रेनिंग टाइम चलता है ना तो इनकी सैलरी जो है वो अराउंड 50,000 to 1 लाख, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, यहाँ इसके बीच में वेरी करती है, इसके बीच में पर मंथली ये वेरी करती है, ठीक है, पर मंथली ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से वेरी करती है। अब बहुत जो अभी आपके पास क्या है, कुछ मिनी रत्ना कंपनी है उनमें थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, उसमें कम होगा, ठीक है, महारत्ना कंपनी में थोड़ा सा अलग होगा पैकेज, ठीक है, मतलब ये आपको पीएसयूज में मैक्सिमम इतना मिलेगा। जब इसके बाद हो जाता है तो जनरली देखा गया है, ठीक है, जनरली महारत्ना कंपनीज में जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग, तो जनरली आपके पास क्या है, ये आपके पास पैकेज आपका अराउंड, ठीक है, 16 लाख, ठीक है, 16 लाख पर एनम, ठीक है, 16 लाख पर एनम, ठीक है, एनम, ठीक, 16 लाख पर एनम आपके पास आपका पैकेज हो जाता है। कब, जब आपकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है, तब ये पैकेज आपका इतना अराउंड हो जाता है कि 16 लाख रुपए आपको हर साल में मिलने वाले हैं। उसमें डिडक्शंस होते हैं, वो अलग अलग चीजें, ठीक है, अलग अलग चीजें, ठीक। अब ये आप कैसे कर सकते हो भाई, ये आप कर सकते हो किसके रिस्पेक्ट में, ये आप तभी कर सकते हो जब आपके भाई गेट में क्या हो, अच्छी स्कोर हो, ठीक है, गेट में आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, तभी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इनके सेपरेट एग्जाम भी आते हैं, इसरो का भी सेपरेट एग्जाम होता है, बार्क गेट से भी लेता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गेट भी लेता है, और आपके पास क्या है सर, आप जो है अलग से भी आप जाते हो बार्क में, ठीक है, बार्क का खुद का भी अपना सेल्फ भी वैकेंसी कराता है, डायरेक्टली फॉर्म भी निकालता है। डीआरडीओ ये गेट के थ्रू लेता है, बीआईएस ये गेट के थ्रू भी लेता है, अपनी भी रिक्रूटमेंट कराता है, ठीक है। पीएसयूज जो है वो, कुछ पीएसयूज जो है वो आपकी अपनी गेट से भी लेती हैं और आपके पास अपना भी एग्जाम कराती हैं, तो दोनों चीजें जो है वो मिक्सिंग यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। तो अब बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका मतलब नहीं हुआ, तो फिर सर क्या, फिर उनके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, उनके पास ऑप्शंस जो है बेटा ये बचता है कि फिर वो क्या कर सकते हैं, फिर वो अपना एमटेक या फिर एमएस को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है, एमटेक एमएस को परस्यू कर सकते हैं। कहां से, आप आईआईटी से एमएस करिए, ठीक है, आईआईटी से अगर आप एमएस करते हैं तो इनकी फर्दर पोस्ट जो है वो फर्दर जो इसकी आपके पास क्या है, किसी भी आईआईटी से आपने अगर एमटेक किया है, ठीक, तो यहां से होगा क्या, ठीक है, फर्दर स्पेसिफिकली एमटेक के लिए वैकेंसीज जो है निकलती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एमटेक और एमएस के लिए वैकेंसीज जो हैं वो निकलती हैं। जब आप एमटेक करोगे तो आपके पास जो स्टाइपेंड आएगा, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट क्या देती है भाई, स्टाइपेंड देती है खर्चा चलाने के लिए, तो ये आपको 12,400 रुपए पर मंथ आपको क्या मिलेगा भाई, स्टाइपेंड मिलेगा। कितने साल तक, 2 साल तक आपके पास, जब तक आपका मतलब एमटेक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मिलेगा आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास आपको मिलने वाला है ये स्टाइपेंड। अब इससे, इस स्टाइपेंड से आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉलेज फीस जो है वो निकाल सकते हो, अपना रहना खाना, मतलब सारी चीजें जो है वो आपको गवर्नमेंट के पैसे पे आप कर सकते हो। जब आप यहाँ से कंप्लीट करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस क्या रहेंगे, आप यहाँ से अगर कैंपस में बैठना चाहते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है, प्राइवेट के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, प्राइवेट के लिए बैठोगे तो मैं आईआईटी से बात करने की बात कर रहा हूँ। आईआईटी के बाद आप अगर देखोगे तो एवरेजली पैकेज जो है वो 10 से 15 लाख पर एनम का है, ठीक है,
10 से 15 लैक्स पर एनएम का आपके पास क्या है सर यहाँ पर पैकेज है। ठीक है, आप बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते होंगे कि किसी लड़के को भाई 40 लाख का पैकेज मिला है, 38 लाख का पैकेज मिला है, 45 लाख का पैकेज मिला है, तो वो भी मिलते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी यहाँ पर आपके पास मिलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर आपके पास जो है ये प्राइवेट में मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ कि मिनिमम आपको इतना जो है वो मिलता ही है। ये मिनिमम कैटेगरी मैंने यहाँ पर लगा दिया मिनिमम। ठीक, तो मिनिमम इतना आपको क्या है मिल सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अब गवर्नमेंट अपने बहुत सारे एग्जाम्स कराती है जहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन ही आपके पास क्या होती है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन ही आपके पास एमटेक होती है। ठीक है, एमटेक होती है। यहां पर आपके पास जो सैलरीज है, ठीक है, यहां पर जो सैलरीज होती है, यहां पर आपके पास सैलरी जो है वो ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज आपके पास कितनी होती है, ठीक है, ऑन एवरेज आपके पास कितनी होती है, यहां पर अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 90,000, ठीक है, 90,000 पर मंथ आपके पास यहाँ पर सैलरी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, 90,000 पर मंथ आपके पास सैलरी जो है वो देखने को मिलती है किसके अंदर, एमटेक अगर आप करते हो। उसके बाद गवर्नमेंट्स जो वैकेंसीज निकालती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आपका ISRO में भी निकलती है, PSUs भी निकालती हैं, ठीक है, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निकलती हैं। ठीक है, तो आप इसमें आपके पास ऑन एन अराउंड 90,000 रुपए, 90,000 ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज अभी इससे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो ऑन एन एवरेज आपके पास इतना आप यहां से भी अर्न कर सकते हो और ये रहने लायक आपके लिए बहुत अच्छा अमाउंट है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, अब जैसे कुछ लोग सिर्फ टीचिंग फील्ड की तरफ ही जाना चाहते हैं कि सर हमको तो बिल्कुल टीचिंग में ही जाना है, हमको तो सर कुछ और करना नहीं है, भाई तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, PhD करनी पड़ेगी। ठीक है, PhD आपको करनी पड़ेगी, डॉक्टरेट की डिग्री लेनी पड़ेगी। यहां से आपके पास क्या क्या दरवाजे खुलेंगे, तो यहां से आपके पास दरवाजे जो खुलेंगे आपके पास किसके लिए, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में DRDO में वैकेंसी निकली थी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए, या फिर आपसे बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसकी भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आपके पास क्या भाई, आपके पास अगर कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड का, तो फिर आप डायरेक्टली हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो अलग अलग तरीके की अलग अलग पोस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर निकलती रहती है। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसी अभी निकली थी, तो ये इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आपके पास निकलती रहती है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास निकलती रहती है, किसके लिए, PhD स्कॉलर्स के लिए जो PhD कर रखे हैं, और इस समय इसका क्रेज भी आपके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ोगे तो आपको इनिशियल 2 ईयर्स में, ठीक है, इनिशियल 2 ईयर्स में आपको क्या मिलेगा, इनिशियल 2 ईयर्स में आपको भाई यहाँ पर 37,000 पर मंथ का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। 37,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, अब आप जब इसको मतलब अब इसको मतलब 2 साल में अगर आपकी PhD नहीं कंप्लीट हो पा रही है, ठीक है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, तो बेसिकली यहां पर आपको जो स्टाइपेंड दिया जाने वाला है ये आपके पास 42,000 पर मंथ। ठीक है, 42,000 पर मंथ आपको ये स्टाइपेंड आपका मिलेगा। तो ये आपके पास क्या भाई, ह्यूज अमाउंट है, इसमें सारी चीजें आपके पास इंक्लूडेड है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आराम से अपना खर्चा भी चला सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, और उसके बाद जब आप यहाँ से जॉब पर जाओगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर भाई कोई भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर लो, इधर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर लो, तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम टू मिनिमम पैकेज आपके पास 1 या फिर 12 लाख का आपके पास क्या है, 12 लाख पर एनम का पैकेज तो आपके पास है ही है। ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, तो इतना पैकेज तो आपके पास है ही है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट तो भाई ये भी आपके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके पास क्या है, यहां पर इनकी भी क्या रहती है भाई, सैलरी रहती है कितनी आपके पास, 1 to 1.5 लाख पर मंथ। ठीक है, तो इतनी सैलरी इनकी भी आपके पास रहती है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मतलब जो भी लोग आप अपने जिस भी सेगमेंट के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हो, आप उसकी प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है UPSC ESC, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, क्योंकि इस जॉब में क्या है, अभी तक आपको जो 4 जॉब बताएं, चाहे आप PhD करो, MTech करो, ठीक है, PSU में हो, ISRO वगैरह में हो, इस जॉब में जरूर है कि आप घर पर आओगे, मोहल्ले वाले आपके
समाज वाले, ठीक, तो क्या कहेंगे, साइंटिस्ट साहब आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, या फिर मतलब आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी उस समाज में, ठीक है। अब क्योंकि हमारा इंडिया का कल्चर वही है कि जब तक गवर्नमेंट जॉब का टैग नहीं है ना, तब तक वो एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेड आंखों से देखा नहीं जाता है, ठीक है। रिस्पेक्टेड नज़रों से जो है तुमको देखा नहीं जाएगा। तो उसके लिए बेटा क्या है, उसके लिए बेटा ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब इसमें तो आपको वो मिलेगा, ठीक है। बाकी जो जितनी भी पोस्ट देख रहे हो पीएसयूज में, जिसको थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी वो तो तुमको अच्छी नज़रों से देखेगा। अब मतलब जिसको नहीं जानकारी है ना, तो वो पूछते हैं ऐसे ना कि किस विभाग में हो, ठीक है। अभी भी तुम गाँव वगैरह में चले जाओ तो किस विभाग में हो, ठीक, तो वहां पे मतलब आपके पास सबसे ज्यादा, भले ही वहां पर तुम आईएएस ऑफिसर बन के चले जाओ, जिले के डीएम बन के चले जाओ, ठीक, बहुत सारे पिछड़े इलाके अभी ऐसे हैं इंडिया में, वहां पर जितनी इज्जत दरोगा को दी जाती है ना, उतनी इज्जत आईपीएस या आईएएस को नहीं दी जाती है, ठीक है। तो वो मतलब जगह जगह की बातें, ठीक है, जगह जगह की बातें। मैं उन्हीं सारी चीजों को एवरेजली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे ज्यादा जो, जितनी भी मैंने अभी तक आपको बताई, सबसे ज्यादा इज्जत आपको किसी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर रहकर मिलेगी, या फिर जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि ये जो आपके पास है ना, ठीक है, ये वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ये जो है भाई आपकी, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये आईएएस लेवल की जॉब है, ठीक है, आईएएस लेवल की जॉब है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सबसे टफेस्ट पेपर अगर आपके पास आता है, ठीक है, प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में, तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में आने वाला वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर एग्जाम तगड़ा है तो भाई रिवॉर्ड भी तगड़ा होगा, ठीक है। तो बस यही आपके पास यहाँ पर भाई लेवल 10 की आपको क्या मिलती है भाई, सैलरी पैकेज मिलता है, जिसका बेसिक पे जो होता है, बेसिक पे आपके पास 56,100 रुपए। और यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो है मिलती हैं। किस किस डिपार्टमेंट में आप यहाँ से जाते हो, जैसे आप रेलवेज में जा सकते हो, ठीक है, रेलवेज में तुम जोन को हेड करोगे, एरिया को हेड करोगे, ठीक है। आपके पास सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, ठीक है, एनएचएआई, ठीक, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप लोग क्या कर सकते हो, जिनमें आप लोग जा सकते हो, ठीक, जिनमें आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, जा सकते हो। और यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बेटा 4 ब्रांचेस अवेलेबल होती है, ठीक है। कौन कौन सी सर, यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपके पास बेटा यहाँ पर 4 ब्रांचेस ही इस वाले एग्जाम्स में जो है अपीयर कर सकती है। बाकी जो आपको बताया वहां पर आपके पास सारी ब्रांचेस एप्लीकेबल रहती हैं, लेकिन ये जो जॉब है ना, इसमें आपके पास क्या है सर, 4 ब्रांचेस ही एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद सर मतलब अगर मान लीजिए सर हमको ये नहीं करना है तो और कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा उनके बारे में थोड़ा सा डीप में चर्चा मैं करूंगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रास इसमें कौन कौन सी, जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी आप स्टेट में रहते हो उसकी भाई एई की जॉब, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप यूपी के हैं तो यूपी पीएससी एई, ठीक है, जिसमें आप एसडीओ साहब बनते हैं, ठीक है। आप आरपीएससी एई, आप बिहार वाले छात्र हैं तो भाई बीपीएससी एई आपके लिए, ठीक है, बीपीएससी एई। आप छत्तीसगढ़ के हैं तो सीजीपीएससी एई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास भाई वैकेंसीज है। महाराष्ट्र के हैं तो आपके पास क्या भाई, एमपीएससी एई, ठीक है। अब मध्य प्रदेश वाले हैं तो एमपीपीएससी एई, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये आयोग है, ठीक है। ये एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बीपीएससी, आपके पास आरपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेट, और उसके बाद पीएससी क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी होता है ना, वैसे स्टेट का भी एक आपके पास कमीशन होता है, आयोग होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्स हो गए। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों के लिए भाई एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई है आपके पास। आप लोगों के लिए आरआरबी जेई है, ठीक, आरआरबी जेई है, ठीक। मैं आपको यहाँ पर किसी भी स्टेट जेई का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टेट में आपके पास आप लोग बीटेक वाले छात्र जो है वो एलिजिबल नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा यूपी ही है, ठीक है। वहाँ पर बीटेक वाले छात्र एलिजिबल नहीं होते हैं, वो डिप्लोमा के लिए ही सिक्योर्ड है, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कुछ जॉब्स के बारे में था जो चर्चा मैंने आप लोगों से की। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग उस पर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज को लेकर मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा कि क्या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने आपका स्कोप है, किस तरीके की चीजें हैं, क्या है, सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी इसी तरीके की जबरदस्त जानकारी के लिए, जबरदस्त अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इस पर बहुत जल्दी आपकी कंटेंट की क्लासेस भी कुछ प्लान की जाएंगी, तो जो भी प्लान होगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, वो भी आपके साथ क्या किया जाएगा भाई, शेयर किया जाएगा। तो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी ब्रांच के आप हों, और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम रहती है, उनकी किस स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं जिससे हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सके। सारी फैकल्टीज है, मैकेनिकल के भी सर हैं, ठीक है, हमारे साथी, और सिविल के भी साथी है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपकी ब्रांच है आप उस टॉपिक को जरूर कमेंट करिए जिससे हम लोग रेक्टिफाई कर पाए कि आपको कौन सी क्लासेस की नीड है। उसके बाद हम लोग उस तरीके से आपकी क्लासेस के ऊपर प्लान कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।